हेलो फ्रेंड, आइए बात करते हैं वॉर 2 के बारे में। 2 दिनों में 115 करोड़ सिर्फ इंडिया से कमाना किसी भी फिल्म का सपना हो सकता है, लेकिन जब उसका नाम वॉर 2 लिखा हो तो 100 करोड़ मुश्किल नहीं है। वॉर 2 ऋतिक रोशन वर्सेस जूनियर एनटीआर, एक फिल्म में दो इंडस्ट्रीज के दो बड़े बड़े सुपरस्टार्स, वो भी आमने सामने, बॉलीवुड के सबसे बड़े फ्रेंचाइज यूनिवर्स की फिल्म में। लेकिन पहले ही दिन 200 करोड़ और एक हफ्ते में 1000 करोड़ का जो सपना देखा था, क्योंकि एक्साइटमेंट ही इतना तगड़ा था, वो पूरा क्यों नहीं हुआ? ये सवाल तो बनता है। जितना लोग इसको नेगेटिव बोल के पुराने पाप धुलने की कोशिश कर रहे हैं, अब आप बोलोगे फिल्म ने तो पहले ही दिन 86 करोड़ की ओपनिंग ली है और 2 दिनों में 150 करोड़ वर्ल्ड वाइड का बिजनेस एक खराब फिल्म थोड़ी ला सकता है। बॉस, इतना नंबर तो कुली अकेले पहले दिन ही ले आए। तो क्या आपके लॉजिक से कुली वॉर 2 से दुगना बड़ी फिल्म हो गई? बिल्कुल नहीं। वॉर 2 एक प्रॉपर पैन इंडिया फिल्म, जिसमें सिर्फ एक साउथ एक्टर का कैमियो नहीं बल्कि प्रॉपर विलेन हीरो वाला 50% क्रेडिट रोल दिया गया था। और हिंदी प्लस तेलुगु में भी वॉर 2 ने कुली से ज़्यादा शोज़ पे ओपन किया, क्योंकि फिल्म लाइन से जुड़े लोग जानते थे वॉर 2 कुली से बहुत बड़ी फिल्म है। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि 14 अगस्त आते आते पहले दिन वॉर 2 200 करोड़ नहीं कर पाए? देखो, बुरा लगे अच्छा लगे, लेकिन स्पाई यूनिवर्स को फिलहाल सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सिद्धार्थ आनंद जैसे डायरेक्टर की, जो एक मामूली सीन को भी 100 गुना बड़ा बनाने की सोच रखता है। वॉर 1 की स्टार कास्ट वॉर 2 के कंपैरिजन में बहुत छोटी था, लेकिन फिर भी टाइगर श्रॉफ का 10% भी जूनियर एनटीआर को नहीं दिखा पाए। वॉर 2 में हर कोई टाइगर श्रॉफ को मिस कर रहा था। यह अंतर होता है चालाक डायरेक्टर और मासूम डायरेक्टर के बीच। सिद्धार्थ आनंद ने जिस तरह जॉनी इब्राहिम को पठान में दिखाया, उसकी जगह अयान मुखर्जी एनटीआर को नहीं दिखा पाए। और दूसरी सबसे ज़रूरी बात, स्पाई यूनिवर्स को तुरंत अपने राइटर्स बदलने पड़ेंगे। नए राइटर्स, नई कहानी और नए आइडियाज़ की ज़रूरत है अगर इस फ्रेंचाइज को लंबा चलाना है। जब फर्स्ट फिल्म एक था टाइगर आया था, सबको वो आइडिया पसंद आया। उसके बाद धीरे धीरे हर अगली फिल्म पुरानी फिल्म की कॉपी जैसी लगना शुरू हो गई। अगर किसी फिल्म का ट्रेलर देखकर पब्लिक को उसकी पूरी कहानी पहले से ही समझ आ जाएगी और थिएटर में 10% भी कुछ नया नहीं मिलेगा, तो टिकट्स कैसे बिकेंगे? तीसरी बात, स्पाई यूनिवर्स को बड़े एक्टर्स की ज़रूरत नहीं है, नए एक्टर्स की ज़रूरत है जिनको उस फिल्म से बड़ा बनने का मौका दिया जाए। नए चेहरे आएंगे, नई ऑडियंस लाएंगे। धुरंधर का सिर्फ छोटा सा टीज़र आया और कितने कमाल तरीके से उन एक्टर्स का इस्तेमाल किया जिनको बॉलीवुड की बड़ी मूवीज में रिजेक्ट कर दिया जाता है। जबकि आपके पास ऋतिक रोशन एनटीआर का स्टारडम है, लेकिन सिर्फ स्टारडम के दम पर फिल्म बेचने की गलती मत करो। जिसने वॉर 2 देखी उसकी सबसे बड़ी शिकायत यही होगी कि एक फ्रेंचाइज फिल्म होने के बावजूद स्टोरी में पुरानी फिल्मों के कैरेक्टर्स का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? सोचो, अगर वॉर 2 में टाइगर श्रॉफ का फ्लैशबैक आता, जॉन इब्राहिम का कैरेक्टर किसी सीन में ऋतिक को बचाने आ जाता, इवन सलमान खान एस टाइगर पठान की टीवी पे कोई न्यूज़ ही चला देते जिससे वॉर की कहानी में ट्विस्ट ला देते। इसीलिए तो यूनिवर्स फ्रेंचाइज बनाए जाते हैं। बहुत बड़ा चांस मिस कर दिया। अगर दोनों एक्टर्स का प्रेजेंटेशन सिर्फ 10% अच्छा होता और कहानी में बैटमैन सुपरमैन से हटके कुछ नया ट्राई किया होता। आगे स्पाई यूनिवर्स को अगर चलाना है तो नए तरीके से एक्टर्स का हवा बनाना पड़ेगा। अगर उनके लिए वॉर 2 हिट तो हिट, लेकिन फैसला कर लो भाई, क्या आपको इम्प्रेस करना इतना इजी है?